गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। राहुल सभी के बीच एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो लास्ट में सेशन में पढ़ा था। भिन्नों की टेंशन खत्म पार्ट 1 में कि हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वहां पे हमने देखा कि क्वेश्चन हमसे कंपैरिजन मींस कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। ओके, तो आज के जो सेशन 2 है उसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है पुनरावृत्त दशमलव बिंदु। ओके, रिकरिंग डेसिमल। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जैसे क्वेश्चन दिया गया है 0.3 पे बार। तो जिस भी क्वेश्चन पे बार लगा होता है मीन्स उसका ये है कि उस अंक की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, जैसे हम आपने बहुत बार क्वेश्चन किए होंगे कि 1/3 का जो मान आता है वो कितना आएगा। ओके, हम इसको डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.3333 मीन्स ये हमारा मेनी टाइम्स आता है, मीन्स इन्फिनिटी टाइम्स ये हमारा 3 हमारा रिपीट होता है। अब हर जगह हम इस टाइप की संख्याओं को नहीं लिख सकते। जैसे हम कहें आपसे कि 2/3 का मान कितना होगा। ओके, तो इसका मान कितना होगा, यहाँ पे 0.666 यही आपका नंबर बार-बार रिपीट होगा। ओके, तो जिस अंक की बार-बार पुनरावृत्ति होती है तो हम उसको क्या करते हैं 0.3 और 3 पे बार मीन जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उस पे हमने एक बार लगा दिया। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 2/3 को हमने सॉल्व किया तो 0.6 और 6 पे हमारा लग जाएगा बार। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब हमें इनको सॉल्व करना नहीं आता तो हम वहां पे इनको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका प्रोसेस क्या है। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं। आई होप इस पूरे आपके सेशन में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बचने का नहीं है, मीन्स आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करके आएंगे जो भी उसका आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पुनरावृत्त दशमलव बिंदु को 2 पार्टों में ब्रेक किया है। एक तो हमारा कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव बिंदु मीन्स प्योर रिकरिंग डेसिमल और सेकंड हमारा मिक्स। और यहाँ पे शुद्ध क्या है मिश्रित क्या है इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर पे। ओके, तो इसको बेसिक हम समझेंगे पहले कि है क्या ये। तो इसका मीन्स ये है कि जब दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, when all the digits are repeated after the decimal। और उससे पहले एक चीज आपको और जानना जरूरी है कि ये जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा डेसिमल में दशमलव के बाद के अंकों पर ही बनते हैं। आपने कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा होगा, ना ही आपको देखने को मिलेगा कि 3.67 और यहाँ पे 3 के बाद। ओके, तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम किसी भी संख्या को चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, हम इसको लिखें कि 1 1 1 1 1 और इसको डिवाइड करें 3 से, तो इसकी लिमिट है कि इतने टाइम्स तक ये डिवाइड होगा उसके बाद हमारा पॉइंट में चलेगा। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे समझे कि 0.7 और 7 पे हमने लगा दिया बार, मीन्स यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या होगी जो 7 का बार-बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ 0.8 और 8 पे बार है मीन्स 8 की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन है 0.08 पे बार मीन्स जो भी आपकी डिजिट रही होगी फ्रैक्शन में जब उसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा 08 मीन्स 08 मीन्स यहाँ पे इन दोनों अंकों की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है। मीन्स इसका ये है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट 0.39 और 39 पे बार इनटू सिंपल फ्रैक्शन मींस एक हमें भिन्न के रूप में इसको बदलना है।
तो पहला काम आपका ये रहेगा कि जो भी संख्या दी गई है उसको आप बिना दशमलव के लिखेंगे। तो 39। ओके। अब जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंकों की यहाँ पे पुनरावृत्ति मीन्स कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 39 मीन दोनों अंकों बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो हम उतने ही 9 इसके हर में लिखेंगे। यदि ये सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 33 टाइम्स। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13/33। ओके, आई होप क्लियर होगा कि सिंपल सा है कि जब अंकों के दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो उतने ही 9 हर में लिखेंगे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन 0.08 और 08 पे बात। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब दशमलव के बाद 0 और उसके बाद एक संख्या है तो इस 0 का भी कुछ ना कुछ महत्व है। ओके, तो यहाँ पे सीधा सा हमें इस नंबर को लिखना है 08 और उतने ही 9 मीन्स दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, मीन्स दोनों अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 8/99। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्लियर। अब इसके बाद हम बात करें कि मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें कहा है when some digits are repeated after the decimal मीन्स दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, एंड some digits are not repeated मीन्स कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो दशमलव के बाद जैसे हम इसको एग्जाम्पल है कि 0.57 यहाँ पे 7 की पुनरावृत्ति हो रही मीन्स 7 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और 5 आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, ऐसे ही 0.39 और 9 पे बार मीन्स 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन 3 आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझना है। ओके, तो सीधा सा इनका प्रोसेस ये है कि आपको पहला काम की संख्या को बिना दशमलव के लिखेंगे। ओके, उसके बाद इसमें से उस अंक को लेस करेंगे जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ओके, 5 की नहीं हो रही है और हर में उतने ही 9 लिखेंगे जितने की पुनरावृत्ति हो रही है और उतने ही 0 लिखेंगे जितनों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये 52/90। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसको 2 से 26 टाइम और ये आपका 45 तो 26/45 इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। तो 26/45 का जो मान आता है दशमलव में तो 0.577777 इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 0.39 पे बार ये 39 माइनस 3। ओके, और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और एक की नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 36/90। ओके, यहाँ पे इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 30, तो 13/30 का जो मान रहता है वो 0.39 और 9 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको शुद्ध और मिक्स दोनों ही आपको क्लियर होंगी। अब मिक्स पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 0.57, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही कि यहाँ पे 57 माइनस 5 और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे तो 19
और 10 तो 52/90 और इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद तो ये आपको मिलेगा 26/45। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.234 तो इसको चेंज करना है फ्रैक्शन के रूप में, तो कन्वर्ट 0.23434 पे बार इनटू सिंपल फ्रैक्शन। इस एक सिंपल से फ्रैक्शन के रूप में इसको चेंज करना है। तो आपका पहला काम 234 अपॉन माइनस कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है? 2 की, मीन्स डिजिट 2 की, ठीक है, नंबर एक ही है। और यहाँ पे 1 और 19 मीन्स 29 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 की पुनरावृत्ति हो रही थी और एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे 232/990। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो भी आंसर रहेगा वो आपकी फाइनल वैल्यू रहेगी। ओके, चलिए, तो आई होप तो आप दोनों प्रकार की जो रिकरिंग फ्रैक्शन थी उस आप लोगों को क्लियर होगी। अब इन पे बेस्ड एमसीक्यू इस क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे भी हम बात करते हैं, क्योंकि यह तो आपने फाइंड आउट करना सीख लिया कि किस किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका 0.3467 और 67 पे बार प्लस 0.1333 पे बार का मान क्या होगा? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.3467 पे बार प्लस 0.1333 और 33 पे बार। तो यहाँ पे आपको 0.48, 0.4801, 0.48 पे बार और 0.9 पे बार। तो सीधा सा आपका काम पहला कि 3467 माइनस 34 अपॉन 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 99 और 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ओके, प्लस 1333 माइनस 13, ओके, और 9900। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3433 प्लस 1320 अपॉन दोनों का इस आपका हर समान है तो हमने उसको एक ही में लिख लिया 9900 और इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पे हमें मिलेगी 4753 अपॉन 9900। तो अब यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं है। अब इसको समझना है कि इनमें से 4 में से 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें आपकी वैल्यू कौन सी होगी सही। तो जब हमें कोई फ्रैक्शन दी होती थी, जैसे इसमें हमने क्या किया 34 को लेस किया और फाइनल जैसे हम 0.52 को सॉल्व किया था तो लास्ट में हमारा क्या मिला था 26/45 और उससे पहले हमें मिला था 52/90। तो 52 आपको कब मिला? जब आपने उस अंक को हमने लेस किया था जो यहाँ पे 57 है, तो 5 को लेस किया था तब हमारी फाइनल वैल्यू 52/90 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 99 और 00 मीन्स 2 जीरो है। इसका मीन्स है कि आगे के जो 2 अंक होंगे इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो हमें इसमें यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा 4800 अपॉन 9900। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, या तो 0 से 0 आप काट दें। ओके, तो ये मिलेगा आपको 48/99 मीन्स 99 का मीन्स दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 0.48 और 48 पे बार।
मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.68 पे बार माइनस 2.79 पे बार का मान क्या होगा? सिंपल सा है कि यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.68 अपॉन 99, इन दशमलव आप मत लिखिए यहाँ पे, प्लस माइनस 2 माइनस 0 पॉइंट की जरूरत नहीं है, 79 अपॉन 99। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 माइनस 68 माइनस, तो माइनस का मिलेगा आपको 11 अपॉन 99। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसका एलसीएम हो जाएगा 99 में से 11 को लेस करेंगे तो 88 अपॉन 99। तो 99 का मीन्स दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी कुछ एक दो कमेंट आई थी, तो वहां पे कुछ बच्चों का कहना था कि सर इस क्लास को थोड़ा सा शॉर्ट भी किया जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि मैथ के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम समझेंगे, उनको देखेंगे कि वो सॉल्व कैसे हो रहे हैं, भी जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले लेकिन आपका ना छूटे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि मैथ की क्लास है, थोड़ी सी लॉन्ग भी हो जाएगी, वो इश्यू नहीं है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट गया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो क्लास को पूरा देखा करें और जहाँ पे आपको समझ में ना आए कमेंट किया करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, और जो भी बच्चे क्लास में आया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने साथियों के पास शेयर भी किया करें, ताकि वो भी आपकी तरह मैथ को सीख सकें। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल है, स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। 0.4 पे बार है, मीन्स एक अंक है और उस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4/9। ओके, स्क्वायर रूट निकालना है तो ये आपको मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2/3। अब इसको या तो सीधा सा डिवाइड कर लो, तो ये 0.666 यही मिलेगा, मीन्स 0.6 पे बार, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.63 पे बार, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63/99 प्लस 37 को दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 37/99 प्लस 80, मीन्स दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 80 अपॉन ये आपका 99। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 और 30, 63 प्लस 37, ये 70 प्लस 30, 100, 180 हो जाएगा अपॉन 99। तो यहां से भी सीधा सा कर सकते हैं कि दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मीन्स यहाँ पे दशमलव लगेगा और 1.80 और 80, ये आपका आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहेगी कि जब 99 में हमने इसको डिवाइड किया, तो ये वन टाइम पूरा और 81/99 इस ये मिलेगा। ठीक है, तो आपका आंसर 1.81 और 81 पे बार। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें कि आपका आंसर आपने 1.80 पे बार लगाया, मीन्स ऑप्शन नंबर ए भी आपके ऑप्शन में था,
और 8 1 भी आपके ऑप्शन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी आपका आंसर आए उसको डिवाइड करें और एग्जैक्ट वैल्यू आपकी क्या दी गई है उसको समझें। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है 0.111 बराबर 1/9। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.444 क्या होगा। तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, आपके पास दो तरीके हैं कि या तो हमें इस जो वैल्यू दी गई है उसकी हेल्प से क्वेश्चन को करें, या फिर आप जो फाइंड आउट करना है उसकी हेल्प से लें। तो यहाँ पे देखें 111 है, यहाँ पे 444 मीन्स ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आपको 4 जब आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.111 मिलेगा। ओके, और 0.111 की वैल्यू 1/9 है, तो 4 इंटू 1 और 9 का 9 मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने क्लास में क्या सीखा, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। और यदि आप सीख रहे हैं तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। तो आई होप मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ओके, इसके अलावा एक और बात है कि यदि जो भी बच्चा न्यू है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकता है ज्ञानशाला GYANSHALA94। ओके, आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पे और वहां पे आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत ही जल्द और हो सकता है कि आपका जो भी क्लासेस में डिस्कशन हुआ करेगा उस पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप पे या आपके पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। ओके, ताकि आपको ये पता लगे कि आपने क्लास में क्या सीखा, उसका जल्दी से जल्दी पोल के थ्रू आप आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.45 पे बार इंटू 0.1, इसका मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि 45 को हम लिख सकते हैं 45 अपॉन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति मीन्स 99। ओके, अब पॉइंट 1 को आप क्या लिखेंगे, पॉइंट 1 का मीन्स हो गया 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे 45 अपॉन ये आपको मिलेगा 990 मीन्स यहाँ पे एक दो अंक हैं जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है और जीरो का मीन्स है एक जीरो का कि एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब वह अंक कौन सा होगा, तो हम ये मानते हैं कि वह अंक जीरो होगा और जीरो के बाद 45 और 45 पे बार। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 पे बार प्लस 0.5 पे बार प्लस 0.6 पे बार और 0.8 पे बार, ये बार 0.6 पे है ओनली। ओके, तो 2/9 प्लस 5/9 प्लस 6/9 प्लस 8/9। ओके, तो 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आपका 9 दूनी 18 और 3 बचेगा और ये आपका 9 मिलेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे भी एक अंक है, तो 2.3 पे बार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 0.47777 को साधारण भिन्न
किस साधारण भिन्न के बराबर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स हो कि इसको पहले हमें चेंज करना है। 4 7 मीन्स किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 की हो रही है, तो 0.47 लिख सकते हैं इसको। और 47 माइनस किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 4 की, और 1 की हो रही है तो एक 9, और 1 की नहीं हो रही है तो एक 0। तो 43/90 इस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो चैनल से जुड़ सकें और मैथ को सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। नई साल आ चुकी है और नई साल में आपको भी कुछ नया करना है ताकि आपको यह ज़िंदगी भर याद रहे कि 2023 आई और मेरी लाइफ को चेंज करके गई है। ओके, थैंक यू।